टॉपिक रहेगा कि पहले हम लोग बहुपद जान लें। ठीक है, सबसे पहले बहुपद हमको जानना है, इसलिए लिखेंगे बहुपद। तो देखिए दोस्तों, बहुपद को जानने से पहले थोड़ा पहले समझ लेंगे बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद क्या है। ठीक, तो बहुपद क्या है इसको समझने से पहले हम लोग देख रहे हैं कि देखिए एक चर में कोई बहुपद, एक चर में कोई बहुपद वास्तविक संख्याओं के रूप में घटते क्रम या बढ़ते क्रम में होगा, व्यवस्थित होगा, उसे हम लोग ही बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ, आप लोग देख लेंगे कि एक चर में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो x के पूर्ण घात कहने का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 जीरो से लगाकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। उसी तरह पूर्ण घात का मतलब है कि प्लस में होगा, जो भी होगा प्लस में होगा। यानी पूर्ण घात या तो आरोही क्रम में होगा या तो अवरोही क्रम में क्या हो, व्यवस्थित हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखे हैं ax² a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 an x के पावर n। ठीक, ये जैसे देख रहे हैं हम लोग x के पावर 0, x के पावर 1 और x के पावर 2 और डॉट 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 इसमें x के पावर 3 4 n तक जा रहा है। यानी कि इसका घात क्या है, बढ़ रहा है। यह हमारा है क्या, मानक रूप है, सॉरी व्यापक रूप है। जिसका घात बढ़ेगा वो हमारा व्यापक रूप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हमारा बहुपद ही है, चाहे वह आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, दोनों के दोनों हमारा क्या है, बहुपद है। ये क्या है, आरोही क्रम में है, लिखेंगे हम लोग आरोही क्रम। ठीक है, उसके बाद हम लोग मानक रूप देखेंगे तो an x के पावर n प्लस डॉट 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 a2 x के पावर 2 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a0 x के पावर 0। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। कौन क्रम, अवरोही, यानी कि घटते क्रम। वो था हमारा बढ़ते क्रम, यानी x का घात बढ़ रहा था और ये वाला x का घात जो क्या है, घट रहा है। यानी कि n के बाद जितना रहेगा उतना, यानी कि उससे कम उससे कम उससे कम 2 3 1 सॉरी 2 1 0। ठीक है, और जो यहाँ आप देख रहे हैं a0 a1 और a2 यह वास्तविक संख्या है, यानी कि अचर राशि है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं an और a2 a1 a2 ये दोनों में वास्तविक संख्या है और ये वाला x का घात है। ठीक है, जो एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है। ठीक है, अब जानेंगे हमारा अगला टॉपिक है द्विघात बहुपद। जान लिए इसको, बहुपद को। अगला टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद को थोड़ा समझ लें। द्विघात बहुपद को समझने से पहले थोड़ा समझ लें कि इसको a2 जो है x² प्लस a1 x1 प्लस a0 x0 इतना है, जो यह एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। उतना रूप हम लोग लिख सकते हैं, या फिर एक छोटा रूप है तो छोटा रूप को हम लोग ABC से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा रूप को हम लोग ABC से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप के बीजीय व्यंजक को द्विघात बहुपद कहा जाता है। व्यंजक को द्विघात बहुपद कहा जाता है, जहाँ a b तथा c अचर राशि है, यानी अचर संख्या मतलब वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। एक बात और लिखेंगे, जहाँ a बराबर 0 नहीं हो। ठीक,
यानी कि जो ए होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ए बराबर नॉट 0 लिख देंगे, जहाँ ए बराबर नॉट 0 हो। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम्पल में देख लेंगे इसको बनाकर। इसको हम लोग मानक रूप बोलेंगे। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और x की पावर 0, यानी कि घात क्या है, घट रहा है। और जो घात घट रहा है ये क्या हो जाएगा, हमारा मानक रूप हो जाएगा, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जहाँ ए बी सी है यह वास्तविक संख्या है, यानी अचर संख्या, अचर संख्या है ए बी सी, जो x घात में बहुपद है। और जहाँ a बराबर 0 नहीं हो, इसको हम लोग मानक रूप बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ जो देख रहे हैं x के पावर 0 है, वह x के पावर 0 बराबर 1 होता है। घातांक के नियम से a के पावर 0 बराबर 1 होता है, इसलिए x के पावर 0 बराबर भी 1। तो 1 में c से गुणा होगा, क्या हो जाएगा 1, सॉरी c। ठीक है, बीजीय व्यंजक हो, ठीक, इतना रूप का, तो हम लोग जहाँ ए बी सी अचर राशि है, ठीक है, और जहाँ a बराबर 0 नहीं हो, ठीक, उसे हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। देखिए x का जो घात है वो घटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, घात घट रहा है, x की पावर 1 है यहाँ पर, उसके बाद x की पावर 0 आ गया। यानी कि जैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि x की पावर 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, ये हमारा मानक रूप कहलाएगा। और जो ए बी सी होगा वो अचर राशि। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 के पावर, सॉरी, जो 7x स्क्वायर है 14x के पावर में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 7x के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x 0 का मान 1, 7 में 1 से गुना हुआ 1, और 14x के पावर कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, हम लोग 1 लिख दिए। इसको इस तरह लिखिए, या फिर 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7, दोनों एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर इसका घात को घटते क्रम में दर्शाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हम लोग कि जो घात घटता है वो हमारा मानक रूप होता है। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7 प्लस 14x प्लस 7x स्क्वायर, यानी कि इसमें बढ़ रहा है घात। x की पावर 0 रख देंगे, 14x पावर 1 लिख देंगे और 2, यानी कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला में जो मानक रूप है इसमें घात घट रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 0, और ये व्यापक रूप है, नीचे वाला जो 0 से 2 तक बढ़ रहा है, ऊपर वाला में घट रहा है और व्यापक रूप में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक ठीक, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 7 प्लस 14x प्लस 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर। आप सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, बहुपद दोनों ही है, चाहे मानक रूप में हो, चाहे व्यापक रूप में हो, चाहे बढ़ते क्रम में हो, चाहे घटते क्रम में हो, बहुपद तो दोनों है, लेकिन एक बार घात घट रहा है, एक बार घात बढ़ रहा है। यही तो समझना है हमारे बहुपद में कि बहुपद यही हमारा 2 रूप है, मानक रूप और व्यापक रूप, इसी रूप से तो हमको चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का नोट लिखेंगे। ठीक है, नोट लिखेंगे कि किसी भी बहुपद किसी भी बहुपद का घात, बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक, कभी भी एक ऋणात्मक पूर्णांक कॉमा ऋणात्मक पूर्णांक कॉमा भिन्न तथा दशमलव में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है।
दशमलव में नहीं होता है। दशमलव में नहीं होता है। नोट नंबर 2 लिखेंगे। नोट नंबर 2 लिखेंगे कि किसी भी बहुपद का घात किसी भी बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, यानी कि पूर्ण संख्या आपको पता होगा दोस्तों कि 0 सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जो इसका घात होगा या तो 0 होगा या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक कुछ भी हो सकता है। यानी कि न माइनस होगा, ना भिन्न में होगा, ना दशमलव में होगा। कहने का मतलब है इसका। नोट 1 और नोट 2 को ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जीरो 1 2 3 4 उसका घात कुछ भी हो सकता है, 0 से लगा के अनंत तक, यानी कि पूर्ण संख्या होगा। जब भी होगा एक पूर्ण संख्या होगा, 0 भी हो सकता है और पूरा गिनती की संख्या अनंत तक हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा टॉपिक है, आगे का हमारा टॉपिक है, चलिए हम लिख देते हैं। सॉरी। और आगे का हमारा टॉपिक है नहीं, उससे जाने से पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। 10 एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ 3x - 4 दिया है, यहाँ 2x, यहाँ पर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 दिया है। चौथा में दिया है x प्लस 1/x। ठीक, इसमें बताना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए आप ध्यान से, पूर्ण संख्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? किसी भी बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, यानी कि 0 से लगा के अनंत तक। तो पहला में देखिए इसका घात 1 है, यानी 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या हुआ? बहुपद हो गया। दूसरा में क्या है? x का घात 1/2 है, जो एक भिन्न है। जो 1/2 है क्या है? भिन्न है। तो अगला हम लोग नोट में लिखे हैं, फर्स्ट नोट में, कि बहुपद का घात कभी भी भिन्न संख्या या दशमलव में नहीं होता है, तो यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे, x के पावर जो 3 है वो एक पूर्ण संख्या है, तथा x के पावर जो 2 है वो भी पूर्ण संख्या है। तो सिंपली हम लोग x को लेते हैं, तो x पूर्ण संख्या है, यानी कि यह बहुपद है। यह बहुपद है। और चौथा देखिए, 1 + 1/x है। तो आप जानते हैं कि एक के एक बटे में x को x इन्वर्स लिखा जा सकता है। जैसे देखिए घातांक के नियम से जो a की पावर x होता है, a इन्वर्स को 1/a लिखा जाता है। उसी प्रकार x इन्वर्स को 1/x लिखा जा सकता है, यानी कि वह उसका जो घात होगा वह माइनस में होगा, यानी कि वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद में नहीं है। इसलिए यह बहुपद में नहीं है। ठीक, आगे हम जानेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक जैसा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगला टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ द, मतलब बहुपदों का वर्गीकरण, यानी कि बहुपद का वर्गीकरण। जैसा कि मैंने लिख दिया, बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। आंसर में लिखेंगे बहुपद निम्न प्रकार के होता है। बहुपद
निम्न प्रकार के होता है। पहला लेंगे, पहला क्या लेंगे हम लोग, पहला लेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसे कहते हैं जी, तो एक पदी बहुपद कहते हैं जिस बहुपद का केवल एक घात हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x², 5x4, 7। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, 5x4 एक पद है इसमें, इसलिए एक पदी। उसके बाद 7 एक पद है, उसमें 4x एक पद, 4x² x, 4x³ etc। बाकी सब एक पद ही है, सिर्फ एक पद है इसमें, इसलिए इन सबको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और हम लोग दूसरे पर चलते हैं, अपना दूसरा टॉपिक द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 10x - 7, 10x एक पद हो गया और 7 एक पद हो गया, दोनों मिलकर दो पद हो गए। तो दो पद आप देख सकते हैं, जैसा कि 10x और -7 दो पद हो गया, तो इसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब देखिए 14x² + 6 एक पद है और एक पद ए, दो पद मिल बना लिया। 3x² + 2 दो पद हो गया, 2 - 4x मिलकर दो पद बना लिया। तो ये सब क्या होगा, द्विपदी बहुपद आदि टीसी। ठीक है, चलिए हम अगला अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी बहुपद जैसा कि जिस बहुपद में केवल 3 घात हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिया, जिस बहुपद में केवल 3 घात हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब ना 3 से कम और ना 3 से अधिक, 3 घात हो करेक्टली उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आइए जैसे देखते हैं, 5x² + 2x - 1 एक पद, दो पद, 3 पद, 3 पद मिलाकर एक त्रिपदी बहुपद बना, इसलिए त्रिपदी बहुपद इसको बोलेंगे हम लोग। इसमें देखिए 5x³ - 7x² - 8, ये भी 3 पद हुआ और 3 पद मिलाकर एक बहुपद बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक।